वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसी मूवी के बारे में जो काफ़ी खतरनाक मूवी है। और मुझे अगर उसके नाम बताऊं तो उसका नाम है बरमूला। बरमूला जो है एक जगह है कश्मीर का। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये मूवी इतने खास है कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जब इसको देख रहा था शुरुआत में तो ये तीन चीज़ मुझे पहली चीज़ तो मैंने ये सोचा कि ये डार्क थ्रिलर मूवी है, पहली बात। डार्क थ्रिलर मूवी है और एक टेररिज्म मूवी बनी है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा चीज़ें उसमें दिखाया गया है, जैसे नॉर्मली मैजिशियन अपना मैजिक दिखाता है, ठीक है? मैजिशियन अपना मैजिक दिखाता है, एक बच्चा को गायब कर देता है, ठीक? फिर बच्चा वो नहीं मिलता, फिर वो बच्चा नहीं मिलता। फिर वो कहानी जाती है एक पुलिस डीएसपी के पास, और फिर डीएसपी से वो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। वो अपने फैमिली को शिफ्ट करता है एक ऐसे घर पे, ठीक है? ऐसे घर पे शिफ्ट करता है, जो उसका शायद घर होगा। पुराने ज़माने में, या उसको अभी रिसेंटली में मिला होगा या खरीदा होगा वो। तो नॉर्मली मैं बता दूँ तो उसमें जो उसकी बेटी होती है, नूरी नाम होता है, और एक का होता है अयान नाम होता है। दोनों जो होते हैं अयान को तो पसंद होता है, नूरी जो होती है उसको पसंद नहीं होता, क्योंकि उसको इस घर से डॉग का स्मेल आ रहा था। तो जिस हिसाब से मूवी बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि हॉरर मूवी है, लेकिन एक तरफ से जो पार्ट चल रहा था, रिदवान जो थे, डीएसपी जो थे, वो जिस हिसाब से केस को सॉल्व कर रहे थे, ऐसा पता चल रहा था कि ये एक टेररिज्म मूवी हो सकती है। यानी कि लोगों को किडनैप करने से पहले उन लोग को पहले मैनिपुलेट किया जा रहा था कि वो जो है टेररिज्म करे, या उनका मुल्क, ये मुल्क जिस मुल्क में वो रहते हैं वो उनका मुल्क नहीं है, ठीक है? अभी इससे आपको आज़ादी मिलना चाहिए, मकसद आज़ादी, ठीक है? मकसद आज़ादी वो सब बोलते थे कि मकसद आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, और मतलब हम इस मुल्क के लिए बने नहीं, ठीक है? लेकिन नॉर्मली ये बताऊँ तो ये एक मूवी जो था वो डार्क थ्रिलर और हॉरर के साथ एक टेररिज्म था, यानी कि हॉरर भी इसमें पार्ट थी। जब पहले तो शोएब होता है किडनैप, ठीक है? उसके बाद कोई एक लड़का था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। फिर उसके बाद आते हैं नूरी, नूरी किडनैप होता है, फिर यसीर आता है। जब यसीर जब हो जाता है किडनैप, तब उसके बाद ये पता चलता है कि ये हॉरर मूवी है, ठीक है? क्योंकि अगर नूरी नहीं किडनैप हुई होती, ठीक है? नूरी किडनैप नहीं हुई थी तो पता नहीं चलता कि हॉरर पार्ट है। क्योंकि उसकी मम्मी जो होती है वो कुत्ते को खाना खिलाना, और वो कुत्ता का आत्मा, ठीक है? तो एक घोस्ट, एक प्रेत आत्मा उसमें आ गया। और नॉर्मली ये ट्रिब्यूट दिया गया है कश्मीरी पंडितों को एज़ अ कहानी के दौरान। ये कहानी सच होगी ऐसा मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, एज़ अ अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो, ठीक है? लेकिन नॉर्मली अगर ये कहानी सच है तो भाई हो सकता है ये कहानी सच होगा, लेकिन जिस हिसाब से इसको प्रेज़ेंट किया गया, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था। और दूसरी बात मैं बोलूँ कि ये कहानी मैं शुरुआत में जब देख रहा था तो मुझे बहुत बुरी-सा लग रहा था। लेकिन एक सस्पेंस थी जो टेररिज़्म वाली जो सस्पेंस थी, जो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था। ये अब दोनों सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया। मैं किस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में बता दूँ, तो मैं उस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कश्मीरी पंडित पे लोग हमला हमला किए थे, ठीक है? मैं तुमको बता दे रहा हूँ कश्मीरी पंडित के बारे में। उसमें कश्मीरी पंडित का एक परिवार होता है, जिसमें एला जो होती है, एक लड़की होती है, और उसका भाई शरद, और उसका बाप का एक डॉटर होता है, उसकी माँ होती है, ठीक है? और उसके साथ एक डॉग भी होता है। तो ये कश्मीरी पंडित का एक लाइफ होता है जिसमें वो हमला हो जाते हैं, इन दोनों को, इन सभी को मार दिया जाता है। और ये सभी मरते हैं इसलिए, एला की एक दोस्त थी, ठीक? उसका नाम तो नहीं याद आ रहा। एला की एक दोस्त थी, वो धोखा दे देती है, और यही विश्वासघात की वजह से वो जिन जिन बच्चों के साथ मैनिपुलेट किया जाता है, या उन लोग को मैनिपुलेट किया गया कि ये उनका मुल्क नहीं है, उनको मतलब भ भगाने का, या उनको मतलब आतंकवाद बनाने का सोच रखते थे, उन लोग को कैद किया जा रहा था, ठीक है? जब भाईजान जो क्लास टीचर थी, वही लड़की थी जो एला की दोस्त थी, जो उसको धोखा दी थी। और जब लास्ट में जब वो मर जाती है, तो सारे बच्चे कैद से छूट जाते हैं। और नॉर्मली ये मूवी हमको बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें ट्रिब्यूट दिया गया है हमारे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी फाइल्स वाला जो चीज़ें दिखाई गई थी। तो नॉर्मली मेरा रिव्यू यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। अगर चैनल पे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।